हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए बेसिक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लास 10th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर 8 थे। और क्लास 10th के अलावा ये बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टू द एक्सट्रीम लेवल जो भी इसमें दिया हुआ होगा हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक है ये जो मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट को जगा देते हैं। अगर किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो उसे अच्छी लगेगी थोड़ी थोड़ी इसको पढ़ने के बाद में, और जिसको अच्छी लग रही है उसकी तो वही एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाएगा, कुछ नया ही है ट्रिग्नोमेट्री। चलो ठीक है, तो इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और इसी को आगे लेके चलते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब हो जाएगा 3, गोनो गोनो का मतलब हो जाएगा साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट बेसिकली, और ये 3 साइड्स का मेजरमेंट आता है इन ट्राइंगल। बेसिकली एक ट्राइंगल में देखेंगे हम इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है ट्राइंगल की स्टडी से, और ट्राइंगल में भी उनके एंगल्स उनकी साइड्स की स्टडी से। अब ये ट्राइंगल भी एक स्पेसिफिक टाइप का ट्राइंगल है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक में डील करवाते हैं, और वो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। सपोज करते हैं कि एक ट्राइंगल बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी एंड सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा पहले, कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, और यहाँ हमने इसको एंगल बी पे लिया है। एंगल बी है जो 90 है, और इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा लेना होता है हमें एक रेफरेंस एंगल। हम चाहे तो रेफरेंस एंगल सी को ले सकते हैं और चाहे तो ए को ले सकते हैं। अब रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ही इनकी बाकी साइड डिसाइड होती है। जैसे एंगल सी को अगर रेफरेंस एंगल लिया तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और रेफरेंस एंगल सी के पास वाली जो साइड होगी बिल्कुल टच करके जो आती है उसको कहेंगे हम उसका बेस। या फिर हम कह सकते हैं कि साइड एडजेसेंट जो होनी है वो बेस है रेफरेंस एंगल के लिए, और साइड रेफरेंस एंगल के अपोजिट जो होगी वो उस रेफरेंस एंगल का परपेंडिकुलर या उस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। ये अगर हम रेफरेंस एंगल ए को ले लेते हैं तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एंगल्स को देखा, कौन कौन से एंगल्स, और उनके अकॉर्डिंग उनकी साइड्स को देखा। अब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला हमें राइट एंगल ट्राइंगल का। अगर हम इनकी साइड्स को देखें तो हमारे पास 3 साइड्स हैं। एक परपेंडिकुलर होती है, शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग देख लो, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। थोड़ा और डीप स्टडी करें तो हम एक रेशियो की फॉर्म में चले जाएंगे। वहाँ हमें समझ में आता है कि हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस देख सकते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग। सेकंड, हम बेस अपॉन हाइपोटेनस देख सकते हैं इसी ट्राइंगल में। थर्ड, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख सकते हैं। मतलब ये रेशियोज ही हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल में। थोड़ा और आगे बात करते हैं। P अपॉन एच हो सकता है, B अपॉन एच हो सकता है, P अपॉन बी हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो इन्हीं का रिवर्स फॉर्म मिल जाएगा हमें B अपॉन पी मिल जाएगा, या B अपॉन एच मिल जाएगा, और लास्ट में हम फाइनली पहुंच गए हैं H अपॉन पी पे। जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है नेमिंग इसकी, वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये रेशियोज ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये और बेस का रिलेशन होता है ना रेशियोज में, उन्हीं में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। जैसे वापस आ जाते हैं ट्राइंगल में ए बी सी में, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस में देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, उसको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये सी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ
एंगल सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को एक पर्टिकुलर नेमिंग दी है जिसको कहा गया है साइन ऑफ एंगल सी, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं साइन सी। ठीक है, सेम इसी टाइप से सेकंड वन के लिए देख लेते हैं। सेकंड वन हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कोसाइन ऑफ एंगल सी, या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको कहते हैं कोस ऑफ सी। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग भी हो सकती थी, हमने यहाँ रेफरेंस एंगल सी लिया है तो सी के अकॉर्डिंग आ रही है। थर्ड बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस पर्टिकुलर रेशियो का भी नाम होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल सी के लिए होता है तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल सी, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दूं तो मैं टेन सी। फोर्थ वन की बात कर लेते हैं। फोर्थ वन है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि टेंजेंट का उल्टा हो चुका है तो इसकी पर्टिकुलर नेमिंग होगी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको तो हो जाएगा कोट ऑफ सी। सेकेंड लास्ट की बात कर लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये रिवर्स या इनवर्स होता है कोसाइन का, तो इसका नाम हो जाएगा सीकेंट ऑफ एंगल सी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको सेक ऑफ सी। फाइनली लास्ट वन है, लास्ट वन फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, ये साइन का रिवर्स है तो इसको कहेंगे हम कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा कोसेक, कोसेक भी कहते हैं इसको, कोसेक ऑफ एंगल सी। चाहे तो हम इसको एंगल ए के अकॉर्डिंग लिख सकते थे पूरा। तो फाइनली हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस को इन रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी एंड कोसेक सी। थोड़ा कन्फ्यूजन है रेशियोज के अकॉर्डिंग, लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम इसका एक छोटा सा ट्रिक फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे ये आगे होगा। जैसे ओके, तो ट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखता हूँ P B P डिवाइडेड बाय H H B, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ लर्न करने का तरीका हो सकता है कि पंडित P के लिए बद्री प्रसाद, ये भी मैंने कहीं से सीखा है, आपको सिखा रहा हूँ तो आप भी इसी से रिलेट कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हो सकता है हर हर बोल, तो कोई पंडित जी थे, वो कहीं गए थे और वो हर हर बोल रहे थे, पंडित जी उनका नाम था बद्री प्रसाद, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो P फॉर पंडित, बद्री के लिए B, और P फिर प्रसाद के लिए आ रहा था वो नेक्स्ट P के लिए आ जाएगा, तो पंडित बद्री प्रसाद PBP, और हर के लिए शॉर्ट फॉर्म H, ये सेकंड वाले हर के लिए सेकंड H, एंड बोल के लिए B, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हमें इस रेशियो को लर्न करना है और इस रेशियो से हम सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको रिलेट कर लेंगे। जैसे वापस लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, P B P डिवाइडेड बाय H H B। तो देखो स्टार्टिंग से ऊपर से लेते हैं, फर्स्ट नंबर साइन ऑफ C, तो साइन ऑफ C का रेशियो हो जाएगा P अपॉन H, क्लियर। सेकेंड बात करते हैं कोस ऑफ C, तो कोस ऑफ C, तो कोस ऑफ C का रेशियो हो जाएगा B अपॉन H। थर्ड बात करते हैं 10, इस सीक्वेंस में ही इस रेशियोज को लर्न कर लेना, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक, तो हम यहाँ थर्ड पे पहुंच चुके थे 10 ऑफ C, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाय B। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम कोट सेक एंड कोसेक उन तीनों से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो कोट के लिए अब हम रिवर्स देखेंगे नीचे से, तो नीचे पे आ जाएगा फोर्थ नंबर कोट ऑफ C, और मैं इसको अब नीचे से देखता हूं तो ये हो जाएगा B अपॉन P। नेक्स्ट फिफ्थ वन, और फिफ्थ वन हो जाएगा H अपॉन B, जिसका नाम होता है सेक ऑफ C, ये कोस का रिवर्स है। और सिक्स्थ वन की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा H अपॉन P, जिसको हम कहेंगे कोसेक ऑफ C। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको देखें तो हम समझ पा रहे हैं इनकी नेमिंग हमें लर्न कैसे होगी, ये रेशियो है क्या।
तो साइन के लिए हो जाएगा P अपॉन एच, कोस के लिए B अपॉन एच, टेन के लिए P अपॉन बी, कोट के लिए B अपॉन पी, सेक के लिए फिर से रिवर्स H अपॉन बी, एंड कोसेक के लिए H अपॉन पी। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा समझ लेना, जिससे क्लियर हो जाएगा साथ के साथ ही। तो ये साइन, कोस, टेन, कोटसेक, कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट कर रहे हैं, और ये ट्राइंगल की साइड्स और एंगल की मेजरमेंट में हमें हेल्प करेंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट में। ओके, नेक्स्ट हमने एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लिया है। अब की बार हमने इन रेफरेंस एंगल ए के टर्म में लिखा है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है की फॉर्म में। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे इन रेशियो से रिलेटेड जो होने, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल की फॉर्म में देता हूँ। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 in triangle ABC, right angle at B. Then find cos of A, tan of A. तो इसके लिए हमें बेसिक रेशियो से रिलेट करना है इसे। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है, और कोस एंड टेन ए उस ट्राइंगल की कोडिंग है, हमें फाइंड करना है इसका रेशो। तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना होगा हमें। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है, नेमिंग कर देता हूँ इसकी ए फर्स्ट, सेकेंड बी, जहाँ हमें राइट एंगल लेना होगा बी पे, और इस सी है। एक बार सी के अकॉर्डिंग लेना है तो इसको मैं ए से ले लेता हूँ, ए और सी को, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। हमने ए से स्टार्ट कर लिया है। रेफरेंस एंगल हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। रेफरेंस एंगल ए है, ए के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, और ए के अकॉर्डिंग देखें तो गिवन है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। हमें साइन का रेशियो पता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर कंपैरिजन करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 5, और इनको मैं ट्राइंगल में प्लॉट कर देता हूँ। जैसे साइन ऑफ ए में परपेंडिकुलर ए के अपोजिट होगा, वो होगा 3, और 5 होता है हाइपोटेनस जो 90 के अपोजिट होता है, वो होगा 5। अब हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए भी जरूरत होगी पाइथागोरस थ्योरम की। आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस थ्योरम को यूज करना है हमें, और थर्ड साइड जो यहाँ मिसिंग है वो है बेस, वो हमें फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो जो वैल्यूज है उनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 5 स्क्वायर करके। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, एंड बेस नीड टू बी फाइंड। सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर। फाइनली 25 माइनस 9 कर लेता हूँ, उधर रह जाएगा बेस स्क्वायर। या फिर अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो ये आ जाएगा अपने पास 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, या फिर हम स्क्वायर रूट ले दोनों साइड में, तो बेस विल बी इक्वल टू 4, और अब मैं बेस की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ। अब जो हमें ज़रूरत है कोस ए एंड टेन ए की, तो फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा कोस ऑफ ए, सेकेंड हमें फाइंड करना होगा टेन ऑफ ए। कोस ऑफ ए के लिए हमें कोस का रेशियो देखना है। अगर ऊपर से देखते हैं तो ये होता है अपना बी अपॉन एच, और टेन के लिए होता है पी अपॉन बी। लिख लेते हैं, फिर हम इसको वैल्यू में पुट कर देंगे। तो ये होता है बी अपॉन एच कोस ऑफ ए, टेन होता है पी अपॉन बी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है ना, हाइपोटेनस भी है, तीनों देख हमने फाइंड कर लिए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोस का रेशियो तो निकालना है। तो कोस ऑफ ए, तो उसका बेस हो जाएगा 4 अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल ए, एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 5। तो कोस ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4/5। सिमिलरली 10 ए के लिए भी करना है, तो 10 ए के लिए
P परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास जो ऑलरेडी दिया हुआ है साइन में 3, और बेस जो अभी फाइंड कर लिया हमने 3/4 पुट करने से, तो फाइनली जो हमें चाहिए था cos ऑफ A इज इक्वल टू 4/5, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल दिया, एंड tan A विल बी इक्वल टू 3/4। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा है ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने में, और इसी से रिलेटेड और भी सम्स हमें आगे करने हैं, इसकी एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वो भी करेंगे हम कंप्लीट। ये बहुत ही बेसिक सम था जो आइडिया देता है क्वेश्चन को समझना कैसे। ओके ट्रिग्नोमेट्री पे ये इंट्रो वीडियो था जिसमें हमने इनके कॉन्सेप्ट्स को समझा, रिवाइज करा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से देखना, फिर समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ साइन ए के रेफरेंस में करा है, तो साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी के रेफरेंस में भी हम सभी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको वहीं करेंगे। ओके बाय।